तो अभी हम पढ़ेंगे पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरिटोनियम क्या है? मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी को जो मेम्ब्रेन कवर करती है, जो लाइन करती है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक फोल्ड ऑफ टिश्यूज होता है जिसमें सारे जो नंबर ऑफ बहुत सारे विसरा है वो इसमें रहते हैं, जैसे स्टमक, लीवर, किडनी, ये सारे जो है वो पेरिटोनियम के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल लाइन कैविटी को कवर करता है और एब्डोमिन के अंदर ही ये सारे विसराज होते हैं। सो पेरिटोनियम क्या है? कवरिंग है और या फिर लाइनिंग है एब्डोमिनल कैविटी की, जिसमें सारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। पेरिटोनियम के दो लेयर होते हैं, आउटर लेयर जिसको हम पैराइटल लेयर बोलते हैं, और इनर लेयर विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। इनर लेयर विसरल पेरिटोनियम क्यों है? क्योंकि इनर जो लेयर है वो विसरल ऑर्गन्स के साथ कॉन्टैक्ट में होंगी, इसलिए इनर लेयर को विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। तो बाहर की जो लेयर है वो है पैराइटल पेरिटोनियम। सो पेरिटोनियम को हम पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सो ये है पेरिटोनियम का डायग्राम, जिसमें जो आउटर मोस्ट डबल लेयर दिख रही है वो है एब्डोमिनल बॉडी वॉल। उसके जस्ट नीचे है आपको दिखेगी पैराइटल पेरिटोनियम, जो कि आउटर लेयर है। ये जो बीच में जो आपको दिख रहा है वो है विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स होगा, किडनी होगा, लीवर होगा। इसके जस्ट बाहर जो भी एक लेयर आपको जस्ट बाहर दिख रही है विसरल ऑर्गन्स के, वो है विसरल पेरिटोनियम, जो कि आउटर रीजन ऑफ विसरा में प्रेजेंट है। ये है विसरा, मतलब कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स। इसके बाहर जो आपको एक लेयर दिख रही है लूप के फॉर्म में, वो है विसरल पेरिटोनियम। और बॉडी के जस्ट नीचे, एब्डोमिनल वॉल के जस्ट नीचे जो लेयर बाहर की तरफ आपको दिख रही है वो है पैराइटल पेरिटोनियम। सो विसरा के अराउंड पेरिटोनियम है, जिसके दो लेयर है। विसरल पेरिटोनियम जो कि विसरा को जस्ट चिपक के है, और उसके बाहर जो लेयर है वो है पैराइटल पेरिटोनियम, जो कि एब्डोमिनल बॉडी वॉल के जस्ट नीचे है। सो ये पेरिटोनियम का डायग्राम। सो अभी हम देखेंगे वही, पैराइटल पेरिटोनियम आउटर लेयर है और विसरल पेरिटोनियम इनर लेयर है। इनर लेयर कहाँ होंगी? आउटर सर्फेस ऑफ विसरा की, मतलब विसरल ऑर्गन की जस्ट बाहर जो लेयर है वो है विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम क्या है? लाइंस इनर सर्फेस ऑफ बॉडी वॉल, मतलब पैराइटल पेरिटोनियम बॉडी वॉल के जस्ट नीचे है या फिर विसरल पेरिटोनियम के बाहर है। हमने डायग्राम में देखा है, जो पैराइटल पेरिटोनियम है वो बॉडी वॉल के अंदर के साइड पे, लेकिन विसरल पेरिटोनियम के बाहर की साइड है। सो पैराइटल पेरिटोनियम इज प्रेजेंट बिटवीन एब्डोमिनल वॉल एंड विसरल पेरिटोनियम। डायग्रामेटिकली भी हमको क्लियर है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पैराइटल पेरिटोनियम है उसमें सोमैटिक नर्व सप्लाई होता है, इसलिए वहाँ पे पेन सेंसेशन फील होगा। जबकि जो विसरल पेरिटोनियम है वहाँ पे सोमैटिक इनर्वेशन नहीं होते हैं, सोमैटिक नर्व सप्लाई नहीं होता है, तो वहाँ पेन नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि अगर पैराइटल पेरिटोनियम में अगर कोई इंजुरी होती है तो वहाँ हमें पेन हो सकता है, लेकिन विसरल पेरिटोनियम में अगर कोई इंजुरी होती है तो वहाँ पेन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सोमैटिक नर्व सप्लाई नहीं है। जहाँ सोमैटिक नर्व सप्लाई होता है वही पेन का सेंसेशन हमको फील हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के जो लेयर है उसके फोल्ड्स बनते हैं। उसमें जो फोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन को होल्ड करके रखता है उसको हम बोलते हैं मिजेंट्री, और जो फोल्ड पार्ट ऑफ कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन को होल्ड करता है वो है मीजोकोलोन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को होल्ड करने वाला है मिजेंट्री और लार्ज इंटेस्टाइन को होल्ड करने वाला है मीजोकोलोन। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियम की जो कैविटी होती है दो लेयर्स के बीच में, उसको हम बोलेंगे पेरिटोनियल कैविटी, जिसके वजह से हमें दो पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ग्रेटर सैक और लेसर सैक। ग्रेटर सैक क्या होता है? लार्जर पार्ट होता है पेरिटोनियल कैविटी का, और लेसर सैक क्या होता है? स्मॉलर पार्ट होता है। और यही लेसर सैक में स्टमक, लेजर ओमेंटम और लीवर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था पेरिटोनियल कैविटी। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट, क्लिनिकल एनाटॉमी। पेरिटोनियम से रिलेटेड क्लिनिकल एनाटॉमी क्या हो सकती है? सबसे पहला उसमें है असाइटिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। असाइटिस मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। जैसे हम प्लूरल इफ्यूजन पढ़ते थे, जिसमें क्या हो जाता है कि जो फ्लूइड है वो प्लूरा में अक्यूमुलेट हो जाता था। प्लूरा क्या है? लंग्स की कवरिंग। जब प्लूरल स्पेस में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल इफ्यूजन। जो प्लूरल कैविटी है, लंग्स के अराउंड जो कवरिंग होती है, उसके बाहर जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें जब प्लूरल फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। उसी तरह असाइटिस मतलब क्या है? जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया पेरिटोनियल कैविटी में। उसके बाद जो टेक्निक है वो है पैरासेंटेसिस, मतलब ये जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है पेरिटोनियल कैविटी में, इसको रिमूव करने की जो मेथड है वो है पैरासेंटेसिस। जैसे वहाँ पे लंग्स में जो प्लूरल फ्लूइड प्लूरल कैविटी में जमा हो जाता था उसको हम रिमूव करते थे पैरासेंटेसिस थोरैक्स से। वही ये टर्म है पैरासेंटेसिस, मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है उसको रिमूव करने की जो मेथड है वो है पैरासेंटेसिस। उसके बाद है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम और आइटिस वर्ड से
ये डिसीज बना है। सो पेरिटोनियम और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम को पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। न्यूमोपेरिटोनियम, न्यूमो मतलब एयर इन पेरिटोनियम को न्यूमोपेरिटोनियम बोलते हैं। उसके बाद 3 टर्म्स है, लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोप और लैप्रोटोमी। स्कोपी ये एक मेथड है जिसके हेल्प से हम पेरिटोनियम के अंदर देख सकते हैं, पेरिटोनियम में क्या चल रहा है वो हम देख सकते हैं, वो है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोप एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पेरिटोनियल कैविटी को एग्जामिन कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी ये मेथड है और लैप्रोस्कोप ये एक इंस्ट्रूमेंट है। लास्ट में हम पढ़ेंगे लैप्रोटोमी क्या होता है, टोमी मतलब रिमूवल, मतलब ओपन करना, ओपनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी को हम लैप्रोटोमी बोलते हैं। सो ये थी पेरिटोनियम की क्लिनिकल एनाटॉमी। पेरिटोनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो में हमने पेरिटोनियम के सारे फीचर्स, उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट, उसके डायग्राम को कवर किया। ये सारे स्कैन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।